तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है। एक नई बात करके कौम को लड़ाया गया, उम्मत में इंतशार पैदा किया गया। इसी तरह 1857 से पहले इस मुल्क हिंदुस्तान में पूरी कौम का अकीदा था कि नबी जिंदा है, नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है, बल्कि कस्में उठाकर मुसलमान कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन ये बदतरीन उलमा, वो अल्लाह अकबर बिदती उलमा, वो बदतरीन खल्क है, अल्लाह अकबर, वो बदतरीन खुतबा जिन्होंने ये बात फैलाई कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। कौम को लड़ाया कि नहीं लड़ाया? इसी तरीके से आज भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर सहाबा और अहलुल बैत के अकीदे पर, यानी सहाबा की मोहब्बत और अहलुल बैत की मोहब्बत पर पूरी दुनिया के लोग कायम है, पूरी दुनिया के मोमिनीन कायम है। लेकिन एक तबका मुकर्रिरों का ऐसा है कि वो अल्लाह अकबर अहलुल बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को तान करता है और कौम को लड़ाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा की मोहब्बत के नाम पे अहलुल बैत को तान करते हैं और उम्मत को लड़ाते हैं। याद रखना, आज कौम के साथ जो खिलवाड़ करना हो कर लो, लेकिन आखिर मौत है, मौत, मरना सबको है, अवाम को भी और खुतबा को भी। इसलिए खुदा के लिए आपसे भी कहता हूं, ऐसे लोगों का अलैकार न बनो जो सहाबा के नाम पर अहले बैत पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं, और ऐसे लोगों का भी अलैकार न बनो जो अल्लाह अकबर अहलुल बैत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं। वल्लाह सहाबा हमारी एक आंख है और अहले बैत हमारी दूसरी आंख है। हम दो आंख वाले हैं और हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। अल्लाह अकबर, सहाबा वो हैं जिन्होंने इस्लाम फैलाया है और अहले बैत वो है जिन्होंने इस्लाम बचाया है। हम फैलाने वालों का भी एहसान मानते हैं और बचाने वालों का भी एहसान मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना। जहां हम करबला की जंग को भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम बचाने की जंग थी, वही हम बद्र और उहुद को भी भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम फैलाने की जंग थी। जहां हम करबला के फाका कशों को नहीं भूल सकते, वही हम बद्र उहुद के फाका कशों को भी फरामोश नहीं कर सकते। करबला वालों को रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे उठाया है, तो बद्र, उहुद और खंदक और खैबर वालों के लिए कुरान कहता है वल आदियाति दबहन फल मोरियाति कदहा। ऐ महबूब, जो तेरे पीछे घोड़े दौड़ाते हैं और उनके घोड़ों की टापों से जो धूल निकलती है, हम उन घोड़ों की टापों से निकलने वाले धूल की भी कसम उठाते हैं। जिनके घोड़ों के पैरों से लगने वाली धूल इतनी कीमती है कि अल्लाह उसकी भी कसम कुरान में उठाता है। कुरान तो पढ़ो ना, कुरान तो पढ़ो। सहाबा को क्या समझोगे? अरे सहाबा का घोड़ा इतना कीमती है कि उसके पैर से जो मिट्टी लगती है और उससे जो धूल उड़ती है, अल्लाह उस धूल की कसम की भी और उस धूल की भी कसम उठा करके बताता है, जिसके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल हमारे नजदीक इतनी कीमती है, तो सहाबा का घोड़ा कितना कीमती होगा। और जब वो सहाबी का घोड़ा कीमती है तो उसमें बैठने वाला सहाबी कितना कीमती है। जरा गौर कीजिए। इसलिए ईमान बचाना है तो एतदाल के मसलक पे रहिए, और ये फिक्र एतदाल 14वीं सदी में जिन उलमा ने दी है, उसके सरदारों का, उसके सरदार को इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, और वो अहले सुन्नत का इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो वो खुतबा जो फितना फैलाते हैं, वो ये भी कहते हैं भाई मजार पे क्यों जाते हो, मजार पे जाना तो शिर्क है, ना जाओ मजार पे, फितना फैला। हम कहते हैं आप जरा होश से बात करें, क्या मजार पे जाना शिर्क कैसे हो सकता? रसूलुल्लाह ने मजार पे जाने का हुक्म दिया, और तो क्या माज़अल्लाह हुजूर मजार पे जाने का जो हुक्म देकर क्या शिर्क का हुक्म दे रहे हैं? माज़अल्लाह, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया? आका फरमाते हैं कि मैंने तुमको पहले कब्रों पे जाने से मना किया था, अब तुम कब्रों पे जाया करो, क्योंकि कब्रों पे जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी आखिरत याद आएगी। लोग इसको भूल गए।
वो कहते नहीं जाना चाहिए, शिर्क है। एक बात आपसे कहता हूं आखिरी में, मजार पे जाओ, कोई शिर्क नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो 6 साल की उम्र में जो पहला सफर किया तो अपने वालिद के मजार पे भी तशरीफ ले गए। और बुखारी मुस्लिम आप उठा करके देखें, सियासत्ता उठा के देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम शोदाए ओहद के मजारात पे खुद तशरीफ ले जाते थे। शोदाए ओहद के मजारात पर अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ ले जाते थे। सैयदुल शोदा अमीर हमजा के मजार पर सैयदा फातिमा ज़हरा खुद तशरीफ ले जाती थी। गौर फरमाएं, आप गौर कीजिए, मजार पे जाना शिर्क नहीं है। लेकिन एक बात आपसे सुन्नियों से कहना है, मेरे भाइयों से, मजार पे जरूर जाओ, लेकिन सुन्नत के मुताबिक जाओ। आज हमारी सुन्नी कौम अपने मसलक को खुद बदनाम करते हैं। वहां जाकर कुछ लोग इल्म न होने की वजह से सजदा करते हैं। हमारे मजहब में, इस्लाम में, सजदा करना अल्लाह के सिवा किसी को जायज नहीं। आप गलती करते हो। देखो, अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोलो भाई, बताइए, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्या अगर मुसलमान शराब पिए तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोले नहीं आएगा, क्योंकि इस्लाम ने शराब हराम किया है। अब कोई शराब पी रहा है तो ये उसकी अपनी नादानी है, इस्लाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो अगर माज़अल्लाह कोई जाहिल अनपढ़ कब्र पे जाके सजदा कर रहा है तो अहले सुन्नत उसकी तायीद कभी नहीं करते। हमारे इमाम सैयदी आला हजरत ने तो पूरी किताब लिखी, अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया, सजदे ताज़ीमी की हुर्मत पर आपने पूरी किताब लिखी। तो गैरुल्लाह को सजदे ताज़ीमी हराम है, और माज़अल्लाह अगर इबादत की नियत से करे तो शिर्क है। ये हम अहले सुन्नत का मसलक है। सजदा करने के बारे में हम सुन्नियों को लोग बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, तजाउल आरफाना से काम लेते हैं कि हम तायीद करते हैं। हमारे किसी सुन्नी जिम्मेदार आलिम ने कभी कब्र पर सजदा करने की इजाजत नहीं दी, उसकी तायीद नहीं की। भाई, अगर हम कब्रों को सजदा करते तो फिर हम मस्जिदें क्यों बनाते? हम इतनी मेहनत करके, चंदे करके मस्जिदें क्यों बनाते? भाई, जो कब्रों को सजदा करेगा उसकी मस्जिद कैसे होगी? हमारी मस्जिदें हैं, और आज भी इतनी गुंडागर्दी लोगों ने की हमारे साथ। आज भी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की मस्जिदें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद। बेशक इतनी मस्जिदों पर कब्जा किया, नाजायज कब्जा किया, छीना, फिर भी सबसे ज्यादा मस्जिदें हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल्ली की जामा मस्जिद के बानी से लेकर मुरादाबाद की जामा मस्जिद के बानी तक तारीख उठा करके देख लो, सब के सब आपको अहले सुन्नत मिलेंगे, कोई अहले बिदअत आपको नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन ये बात सुन्नियों में तुमसे कहता हूं, कब्रों पे जाके सजदा मत करो, अपना इस्लाम बदनाम होता है, अपना मसलक। और एक बात कहता हूं, जिस चीज से अल्लाह रसूल ने रोक दिया उसमें कभी कोई फायदा ही नहीं है। जब हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते तो हम किसी वली को सजदा कैसे कर सकते हैं? हम किसी पीर को सजदा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी तो माफ करना, लेकिन ये मैं आपकी आखिरत के लिए कह रहा हूं। आप सोचेंगे नहीं, हमें तो फुला ने बताया। एक बात मैं आपसे कह दूं, आप किसके मुरीद हैं? आप कहेंगे मैं कादरी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई आप कहेंगे मैं चिश्ती सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कहेगा मैं नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कहेगा मैं सोहरवर्दी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कहेगा मैं मदारी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कहेगा मैं वारसी सिलसिले में मुरीद हूं, कोई कुछ। सब सिलसिले जो हक है, जितने भी सिलसिले हक हैं, सब सिलसिले हमारे सर आंखों पर है। लेकिन ये उलमा की मौजूदगी में एक बात मैं आपसे कहूं जिम्मेदारी के साथ, याद रखिए, किसी भी सिलसिले से मुरीद होना उस वक्त तक काम नहीं आएगा जब तक कि तुम पहले शरीयत के मुरीद ना बनो। बेशक, पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर कादरी होना काम आएगा। जी। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर चिश्ती होना काम आएगा। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर नक्शबंदी होना काम आएगा। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर सोहरवर्दी होना काम आएगा। अगर शरीयत के मुरीद नहीं बने तो ना गौसे पाक बना देंगे, ना गरीब नवाज बना देंगे, ना शायर नक्शबंद बना देंगे, ना शायर सोहरवर्द बना देंगे। लटकते रह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये सारे बुजुर्गों ने शरीयत के लिए ही इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अगर गौसे पाक गीलान छोड़कर बगदाद आए तो सिर्फ तहफ्फुज़ शरीयत के लिए आए। ये गरीब नवाज अपना वतन छोड़कर, बल्कि मदीने मुनव्वरा के मुदर्रिस थे गरीब नवाज,
3 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिया। अगर ये सब कुछ छोड़ करके हिंदुस्तान आए शरीयत के तहफ्फुज के लिए, इस्लाम की खातिर आए, वरना और क्या लालच थी उनको? क्या कोई तख्त पे बैठना था, कोई ताज हासिल करना था, किसी की कुटिया पे हमला करना था, किसी की जमीन पे कब्जा? कुछ भी नहीं, एक ही मकसद था, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चले। दीन के लिए आए थे। इसलिए अल्लाह को अपनी मर्जी से राजी मत करो, अल्लाह को अल्लाह के बनाए हुए कानून से राजी करो। अल्लाह को अल्लाह की मर्जी से राजी करो। तो ये कब्रों पे सजदा करना हराम है अगर सजदा ताज़ीमी है तो, और अगर सजदा इबादत है तब तो मुशरिक हो गए, ईमान ही न रहा। इसी तरीके से कब्रों पे जाओ तो बुजुर्गों के तरीक पर जाओ, हाथ बांधकर बावुजू जाओ और कम से कम 2 हाथ दूर खड़े रहो, और बुजुर्गों की, वलियों की कब्रों की ऐसी ताजीम करो जैसा उनकी जायरी हयात में मिल जाते, जैसे ताजीम करते वैसे ताजीम करो। बताओ